अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है ना जिस पर बड़ा कंट्रोवर्सी चला है। बड़ा कंट्रोवर्सी का मतलब हो गया कि आप जब देखोगे तो तरह तरह के अध्यापक आपको इस पर वीडियो बनाते हुए देखने को मिलेंगे कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो रेलवे ने गलत किया है और ये क्वेश्चन रेलवे ने सही किया है, कोई कह रहा है ऐसे, कोई कह रहा है वैसे, इस तरीके का चल रहा है। ठीक है, तो मैं जब इस क्वेश्चन को देख रहा था कि क्या वाकई में रेलवे ने गलत किया, तो ये एकदम हुबहू क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2020 में। एकदम हुबहू यही क्वेश्चन आया था। आप देख भी सकते हैं कि सब कुछ यहां पर सेम है। 60 डिग्री यहां बीच में बन रहा है, साइड की लंबाई इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया था और वहां पर इन्होंने ये बात पूछी थी और उस समय इन्होंने वही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पर ये इन्होंने सॉल्व किया है। और रेलवे ने उस समय क्योंकि टीसीएस ही पेपर करा रही थी तो टीसीएस ने इस क्वेश्चन को गलत नहीं माना था। तो अगर आप चाहोगे क्लेम करना तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी शायद रेलवे इसको गलत ना माने क्योंकि रेलवे के हिसाब से क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले पढ़ो। एक बाह्य बिंदु O से Q से केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया। केंद्र इसका O है और कह रहा कि Q से इस पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया, एक ये खींचा गया, एक ये खींचा गया। ठीक है, और ये आपके पास PQ हो गया, ये हो गया QR। यहां तक भी इसने कहा ठीक है। OQ यानी ये उसने कहा कि ये 41 हो गया। ठीक है, PQR बराबर 60 है, PQR बराबर 60 है और आपको पता अगर ये 60 होता तो 30 और 30 में डिवाइड हो जाता है क्योंकि ये आपको समद्विभाजित करता है। ठीक, और कह रहा वृत्त की त्रिज्या जो है वो 9 है। ये आपके पास कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 9 हो गई। ठीक है, अगर ये 9 है तो सीधी सी बात है ये भी 9 होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, PRQ, यानी आपसे बेसिकली वो इसकी लंबाई पूछ लिया। ठीक, इसका परिमाप पूछा PRQ, समझ पाए। अब तुम थोड़ा ध्यान से समझोगे तो एक चीज यहां पर देखोगे कि यार यहां पर ये 90 बनता है पूरा। ठीक, ये 90 बनता है। इस वाले त्रिभुज में अगर ये 90 बन रहा है तो 9 है, ये 41 है, तो सीधी सी बात है कि ये 40 बनेगा, ये 40 बनेगा। और अगर ये वाला स्पर्श रेखा 40 है तो ये भी 40 बनेगा। ठीक, पक्का है भाई सत्यम। अब समझो इसमें, अब एक चीज यहां पर फंस गई मामला कि यार अगर मैं इस त्रिभुज को देख रहा हूंगा, इस वाले त्रिभुज को, तो पेपर में ये कहा है कि ये 60 डिग्री बन रहा है। इस त्रिभुज में ये साइड और ये साइड बराबर है, इसका मतलब इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल बराबर होगा। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 और 60 बनेगा। भाई ये भी 60 और ये भी 60 बनेगा, दोनों ही बनना चाहिए। ठीक है, कहेंगे हाँ सर बनना चाहिए। तो अगर ये 40 है, ये 40 है, तो फिर ये भी 40 होना चाहिए, यानी 120 आ जाएगा। बोलो भाई मंजू, समझ पाए कि नहीं। तब उस हिसाब से ये 120 आएगा। लेकिन अब एक्चुअली में 120 जो है ना वो गलत यहां पर आंसर आएगा। अगर मैं सही तरीके से लगाऊं तब 120 गलत आएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो रूल ये नहीं फॉलो करना ना कि भाई अगर मानो ये त्रिभुज है, जैसे ये अगर मैं इतना ले लूं 30 है, तो 30 अगर ये त्रिभुज है तो ये वो वाला रूल नहीं फॉलो कर रहा कि अगर ये 40 है तो फिर ये 41 है उसके आसपास हो जाए। लेकिन 120 रेलवे ने सही माना तो इस पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पे, क्योंकि ये सही है।